हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ अमावस्या के बारे में। यह अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है और यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी बार बार छूट रही है, जीवन में बार बार समस्याएं बाधाएं आ रही हैं, संतान नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, या कुल की उन्नति प्रगति नहीं हो रही, घर परिवार में कलह का माहौल बना रहता है, अशांति बनी रहती है, भय लगा रहता है, कोई न कोई डर लगा रहता है और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जीवन में, रोग बाधाएं बार बार परेशान कर रही हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस अमावस्या को किया जा सकता है। उसके लिए क्या उपाय करना होगा ये भी हम लास्ट में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, माघ अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माघ मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु पालनहार हैं। माघ मास में किया गया दान, जप, तप, पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान इत्यादि का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। माघ मास में तीर्थों में, पवित्र नदियों में, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने से जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, पाप धुलते हैं और जीवन में उन्नति प्रगति होती है। इस अमावस्या क्या कैसे कर सकते हैं जिससे पितरों का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। माघ अमावस्या वो अमावस्या है जो कि इसे मौनी अमावस्या के नाम से, माघी अमावस्या के नाम से और अन्य अन्य प्रदेशों, अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। माघी अमावस्या बहुत ही पवित्र है और माघी अमावस्या से पितरों को कहा जाए कि जो पितृ लोग है, पृथ्वी लोग है, उसकी जो दूरियां वो कम हो जाती है उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये महीना ऐसा है इसमें दान पुण्य यदि पितरों के निमित्त या किसी भी तरह किया जाए तो इसका पुण्य अनंत गुना होता है, जिससे पितृ भी बहुत तृप्त होते हैं। कब है अमावस्या और क्या विधियां हैं सब जानते हैं। तो अमावस्या, देखिए अमावस्या तो हर महीने आती है परंतु यह अमावस्या बहुत महत्व रखती है। 17 जनवरी को रात्रि में 12:03 से अमावस्या शुरू हो जाएगी और 18 जनवरी को पूरा दिन और रात्रि में 1:20 तक रहेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है, 18 जनवरी को अमावस्या मनाई जाएगी। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए समझते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आज के दिन किसी भी तीर्थ या किसी पवित्र नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो यदि आप पहुंच पाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं पहुंच पाते तो घर में ही गंगा जल या तीर्थ का जल डाल लें, स्नान कर लें। और इसके अलावा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें और पितरों के लिए भी पूजा करें। कैसे पूजा कर सकते हैं पितरों के निमित्त, भगवान विष्णु और शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे भी आप कर सके, जो आपकी सुविधा हो, परंतु साधारण विधि क्या हो सकती है। साधारण विधि यह है कि आपके घर में फोटो मूर्ति जो भी स्नान आदि से निवृत्त हो, भगवान को स्नान कराएं, तिलक चंदन लगाएं, फूल हाल यदि आपके पास हार है, फूल है तो वो चढ़ाएं, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, फल या मिठाई या इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोग लगाने के लिए तो भोग लगाएं। फिर भगवान के मंत्र जो भी बनते हो आपसे, चालीसा इत्यादि, शिव पुराण है, जैसे रामायण है, विष्णु सहस्त्र नाम है, जो भी आप कर सकते हैं तो आप करें। इसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे और प्रार्थना करें कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं दूर हो और आपके जीवन में उन्नति प्रगति हो। इसके अलावा आप दान कर सकते हैं। दान में अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान इत्यादि जो भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कंबल का दान किया जा सकता है, तिल का दान किया जा सकता है और अन्न दान किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी जिसको जो जरूरत आवश्यकता आपको लगे कि किसी की सहायता कर सकते हैं तो करें। पंडित जी को दान कर सकते हैं, गरीबों की भी मदद करिए
और इसके अलावा पितरों के लिए कैसे कर सकते हैं, तो पितरों के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ले। और यदि सफेद वस्त्र पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। माताओं का वैसे विशेष रूप में इसमें होता नहीं, पर कुछ ऐसी जगह स्थितियां होती हैं, तो यदि माताएं हैं तो जो भी वस्त्र आप चाहें, पूरा सफेद वस्त्र नहीं धारण किया जाता तो मिक्स वस्त्र धारण कर ले। और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप काला तिल और जौ, सफेद चंदन, कुसा और सफेद पुष्प यदि मिल जाए, दूध मिल जाए, कच्चा दूध पका हुआ नहीं, ये सब लेके बैठ जाएं, आसन ले लें, बैठ के और पितरों के निमित्त तर्पण करें। वैसे तो बहुत बढ़िया होगा यदि समर्था हो, व्यवस्था हो पाए तो पंडित जी को बुला लें और वो विधि विधान से तर्पण, पिंडदान इत्यादि करा देंगे। नहीं तो आप पिंड बना लें और पिंड बना के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर बैठ के ओम पित्राय नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, इन मंत्रों को बोलते हुए आप अर्पण कर दें जो आप पिंड बनाएंगे पितरों के निमित्त। और जल लेके, जल में देखिए कुसा आपको अपने हाथ में लेना है। जो आपने तिल लिया है, काला तिल, जौ लिया है, दूध लिया है, चंदन इत्यादि लिया है, फूल लिया है, सब पानी में डाल दे और एक पात्र से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाले, हाथ से लेके। और पितृ तीर्थ से, देखिए पितृ तीर्थ यहां से होता है, शायद यदि मेरा हाथ देख पा रहे हो, यहां से अंगूठे और आपकी अंगुली के बीच से, तो ऐसे लेके और ऐसे साइड से ऐसे डालते जाए। तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पित्राय नमः, ये बोलते हुए आपके जो पितृ हैं उनका ध्यान करते, नाम लेते हुए, और फिर पितरों को ओम पितृ देवताभ्यो नमः करके पहले ध्यान करना है। ओम पित्राय स्वधा नमः ये बोलते हुए, नाम भी जो भी आपके पितृ हों उनका ले लें और ये बोलते हुए आप तर्पण कर सकते हैं। जो भी पितृ को आप जानते हैं, नहीं जानते, सबके निमित्त कर सकते हैं। वैसे आप 3 बार दे दे सभी पितृ के निमित्त तो भी, पर वैसे चाहें तो सबको दे सकते हैं अलग अलग। तो जैसे भी आप कर सके तो ये करके आप पितरों के लिए कर सकते हैं। बाकी दान भी पितरों के निमित्त कर सकते हैं। इसमें गुड़ का भी दान किया जाता है, माघ मास में बहुत बढ़िया होता है। और बाकी तिल इत्यादि का तो मैंने बताया ही। इसके अलावा भी जो भी सामग्री आपके पास हो, सीधा जैसे होता है अन्नदान इत्यादि, तो अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि का दान कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ दान आप कर लें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। और यदि आपके जीवन में बड़ी समस्याएं धन की चल रही हैं या अन्य समस्याएं चल रही हैं, तो एक तो पूजा भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी के साथ में कर लें। और लक्ष्मी जी का भी पाठ चाहें तो कनकधारा या तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। एक उपाय बहुत ही सरल है। पीपल का जो वृक्ष होता है, तो एक तो यदि आपसे संभव हो तो माघ मास के हर दिन, नहीं तो अमावस्या के दिन खासकर जल चढ़ाएं पीपल के वृक्ष को। और क्या करें, एक तो जल चढ़ाना है और दूसरी बात, जल चढ़ाइए, थोड़ा सा तिलक कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, मतलब पूजन कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि तेल, सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और फिर धूप बत्ती, है ना, यदि हो तो ठीक है, नहीं तो खाली दीपक जला दीजिए। और परिक्रमा 7 बार, है ना। तो परिक्रमा बड़ा महत्व होता है। दीपक जलाना है, पहले तो पूजन करना, मैं फिर से दोहरा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले आपको जल चढ़ाना है, तिलक करना है, फूल चढ़ाना है, ठीक है। फिर आपको दिया जलाना है सरसों के तेल की, और फिर परिक्रमा 7 बार करनी है। ओम विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, और उनसे जो भी आपकी समस्या हो वो प्रार्थना करिए, भगवान जरूर दूर करेंगे। तो इस तरह करके आप ये उपाय करिए जिससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो। बाकी मैंने बताया ही कि पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त क्या कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और भी मैं बता दूं कि जो भी दान पुण्य पूजा पाठ करिए पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। तो मैं दोहरा दूं, माघ मास की जो अमावस्या है 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।